भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में इसे संविधान में किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है हमारे, फिर उसके बाद हम ये क्रमागत जो है राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है उसे हम किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 के अंतर्गत रखा गया है भारत के राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 52 में जो है बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या बताया है? संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, और इनकी अवधि जो होती है 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। और योग्यता जो होती है इनकी होनी चाहिए, भारत के ये नागरिक होने चाहिए, और इनकी आयु जो होनी चाहिए 35 पूरी होनी चाहिए, और लोकसभा के सदस्य चुने जाने की इनकी योग्यता होनी चाहिए। संघ तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति होने के लिए ये शर्तें हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 61 क्या है, जिसमें जो है महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। और वेतन जो है इनका 1,50,000 है और ये जो होता है टैक्स फ्री होता है। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल था 1950 से लेकर 1962 तक, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न इन्हें मिला था कब? 1962 में। 1962 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल क्या था? 1962 से लेकर 1967, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को हुआ था, 5 सितंबर 1888 को हुआ था, ठीक है। इसी के दिन जो है इन शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को जो है इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 तक रहे, ठीक है। तो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनकी मृत्यु जो हुई थी पद पर रहते ही हो गई थी, ठीक है। तो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। अब हम बात करते हैं वीवी गिरी की। वीवी गिरी की जो था वो डॉक्टर वीवी गिरी 1975 में भारत रत्न इनको मिला था। वीवी गिरी को, वीवी गिरी वेंकट गिरी, ठीक है। ये 1969 में कार्यवाहक के रूप में ये चुने गए थे, ठीक है। उसके बाद 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक के रूप में चुने गए थे, ठीक है। फिर वेंकट गिरी फिर जो हुए थे 1969 से लेकर 1974 तक ये हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद जो थे 1974 से लेकर 1977 तक थे, ठीक है। ये राष्ट्रपति पद पर इनकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर कार्यवाहक के रूप में बीडी जत्ती जी आ गए थे कार्यवाहक के रूप में 1977 में। फिर उसके बाद नीलन संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 1982 थे। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। उसके बाद आ गए ज्ञानी जैल सिंह 1982 से लेकर 1987। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। डाकघर संबंधी जो विधेयक हुआ था जिसे हम पॉकेट वीटो बोलते हैं,
इसका इन्होंने प्रयोग किया था सबसे पहले। इनके काल में जो था इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हम आर वेंकट रमन। इनका क्या था कार्यकाल, 1987 से लेकर 1992। ये उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है, और वकील भी थे। ठीक है, कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को इन्होंने ही शपथ दिलाया था। ठीक है, वेंकट रमन ने सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रधानमंत्री लोगों को शपथ दिलाई थी। उसके बाद आ जाते हैं हम शंकर दयाल शर्मा, तो 1992 से लेकर 1997 ये भी उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, मुख्यमंत्री भी रहे ये। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं KR नारायण, 1997 से लेकर 2002 तक। तो KR नारायण क्या थे, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रथम मलयाली व्यक्ति भी थे ये। KR नारायण जो थे दलित भी थे और मलयाली व्यक्ति भी थे। उसके बाद 14वें हमारे जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2002 से लेके 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भारत के, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। प्रथम वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति की शपथ ली है इन्होंने। सबसे ज़्यादा मतों से ये जीते हुए थे, और इन्हें भारत रत्न जो है 1997 में मिला हुआ था। इनको भी भारत रत्न मिला हुआ था APJ अब्दुल कलाम जी को। उसके बाद श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक रहीं। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये, इन्होंने सुखोई विमान भी उड़ाया था। फिर प्रणब मुखर्जी जी हुए 2012 से लेके 2017 तक। ये वित्त मंत्री पद पर भी रहे, और 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी पुरस्कार इनको मिला था। किसको, प्रणब मुखर्जी जी को। और पद्म विभूषण 2008 में मिला इन्होंने। उसके बाद रामनाथ कोविंद जी हैं जो जुलाई 2017 से अब तक हैं। ठीक है, तो श्री रामनाथ कोविंद व्यक्ति के रूप में 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये बिहार के जो हैं पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं इसी तरीके से नए नए वीडियोस लेकर आता रहूं और वन डे एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की हेल्प करता रहूं।